स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आज एक्सप्लेन कर रही हूँ प्रिंसेस और उसके बॉडीगार्ड का 3rd एपिसोड। अगर आपने पिछले 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप पहले उन्हें देख लीजिए ताकि आपको आगे की कहानी समझ आ जाए। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कार्सिस हमारी नायिका को देखते हुए मास्टर कहता है और हमारी नायिका सोचती है कि ये एलिजाबेथ के लिए वफादार है, ये उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इसके लिए तो डॉग फाइटिंग अपने मास्टर के लिए वफादारी दिखाने का एक मौका होता है। फिर हम देखते हैं कि कार्सिस जो है वो लड़ाई में उतर चुका है और उसने लड़ाई जीत ली और शेर को मार दिया। लोग कह रहे हैं ये क्या, ये कैसे हो गया। लोग हैरान हैं और कहते हैं ये कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक शेर को कैसे हरा सकता है। साथ ही खुश हो रहे होते हैं। तभी हमारी नायिका सोचती है जैसे कार्सिस ने उससे डॉग फाइट में, जैसा कार्सिस ने सोचा था उसने डॉग फाइट में हिस्सा ले ही लिया। कार्सिस चाहता था कि वो डॉग फाइट में अपने मास्टर की तरफ से लड़े और उसने ले लिया हिस्सा और वो जीत भी गया। तभी हमारी नायिका अपनी ड्रिंक पीते हुए कहती है ये एक गंदा खेल है, लेकिन मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी उसे भेजने के अलावा। तभी उसकी खून में भीगी हुई तलवार को देखकर वो कहती है अगर उसे ये पता चल गया कि मैं एलिजाबेथ नहीं बल्कि उसकी बॉडी में कोई और हूँ तो ये तलवार मेरे खिलाफ हो जाएगी। तभी लोग एलिजाबेथ को देखते हुए कहते हैं जैसे हम सभी ने एलिजाबेथ के वफादार से एक्सपेक्ट कर सकते थे, ये काफ़ी इम्प्रेसिव है लेडी। लोग एलिजाबेथ को देखकर तारीफ़ कर रहे होते हैं कि आपका जो गुलाम है ये तो बहुत अच्छा है, ये कितना इम्प्रेसिव है। तभी हम देखते हैं कार्सिस के माथे से खून आ रहा होता है और वो उसे साफ़ करता है। और तब हमारी नायिका जब ये देखती है तो हमारी नायिका को चिंता होने लगती है। वो उसके पास जाकर कहती है कार्सिस क्या तुम्हारे माथे से खून आ रहा है, तुम्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और ये कहते हुए उसके काफ़ी पास आ जाती है। तभी ये सब देखकर लोग उसकी तरफ घूरने लगते हैं। हमारी एलिजाबेथ सोचती है ये कैसा माहौल बन गया है। तभी वो रॉयल लेडी हमारी नायिका की तरफ जो है आने लगती है। जो रॉयल लेडी थी ना, जो जिनका ये सब चल रहा था, वो उसकी तरफ आती है। हमारी नायिका है ना, उनकी तरफ आती है और कहती है अच्छा तो आपको इन गुलामों की चिंता भी होती है, सच में आप इन सब के बारे में कितना सोचती हैं, आप कितनी अच्छी हैं। ये वो जो है कहने लगती है हमारी एलिजाबेथ को, क्योंकि पहले वो ये ऐसी नहीं थी तो ये अचानक से देखती है तो देखने लगती है। साथ ही जो लोग होते हैं आसपास के वो भी अजीब तरीके से घूरने लगते हैं कि ये इसकी क्यों इतनी परवाह कर रही है। तभी लेडी कार्टाइन जैसे आपने, तभी वो लेडी कहती है जो उनकी फ्रेंड होती है कार्टाइन की, लेडी कार्टाइन जैसे कि आपने ये मैच जीत लिया है तो क्यों ना आप अपने गुलाम को कोई विश मांगने को कहें। और ताना मारते हुए कहती है इनकी भी तो कोई विश होती होगी। तब हमारी नायिका सोचती है मैं कार्सिस को ये सब कोई भी कार्सिस को इंसान की तरह नहीं देखते, गुलाम की तरह देखते हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता कार्सिस कि तुम एलिजाबेथ के लिए इतने वफ़ादार क्यों, इतने लॉयल क्यों। हमारी नायिका सोच रही होती है क्या तुम्हें अपनी आज़ादी नहीं चाहिए। तभी हमारी नायिका कहती है ठीक है मैं तुम्हें विश करो कार्सिस, मैं तुम्हें विश कर दूंगी, विश को पूरा करूंगी, जो तुम बोलोगे मैं उसे पूरा करूंगी। और मन ही मन सोच रही होती है कार्सिस बोलो कि तुम्हें आज़ाद होना है और इस जगह से जाना है, जल्दी बोलो कार्सिस। तभी कार्सिस कहता है मेरी विश है कि मैं मेरे मास्टर के साथ रहूं हमेशा, जब तक मैं जी रहा हूं तब तक मैं अपने मास्टर के साथ रहना चाहता हूं। ये सुनकर हमारी नायिका चौंक जाती है और सोचती है ये अलग है, ये दुनिया में सब लोग अलग हैं। क्या मैं सच में अपनी इस अच्छाई के साथ इस दुनिया में टिक पाऊँगी, इस दुनिया में रह पाऊँगी। तभी हम देखते हैं हमारी नायिका ये सब सोचकर काफ़ी जो है वाइन पी रही होती है, काफ़ी हैंगओवर में चली जाती है। आप लोग कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पीने लग जाती है, ये सब उसका दिमाग ख़राब हो रहा होता है। तभी कुछ लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं लेडी कार्टाइन आपकी शादी की खबर सुनकर खुशी महसूस हुई और इस रिश्ते से आपके रिश्ते और भी अच्छे हो जाएंगे क्राउन जो प्रिंस की फैमिली है उनके साथ। हमारी नायिका सोचती है क्या हमारी फैमिली और इम्पीरियल फैमिली के रिश्ते अच्छे नहीं थे। हंसती है और सोचती है पता नहीं क्राउन प्रिंस कैसा होगा, वो भी अच्छा लड़का नहीं ही होगा, वो इस बेकार सी सोसाइटी का क्राउन प्रिंस है तो वो भी बेकार ही होगा। तभी उसके पीछे से कोई आता है और कहता है तुम ड्रिंक पर ड्रिंक कर रही हो, इसका मतलब पार्टी बोरिंग है। मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं लेट आया।
और सुनो, मैं आया तो लाइलास का टाइगर मारा गया फाइट में। अच्छा ही हुआ, कम से कम अब वो खाली पेट लड़ेगा नहीं। और मुझे लड़ रहे लोगों के लिए भी बहुत बुरा लग रहा है। तभी हमारी नायिका पीछे मुड़ती है और सोचती है ये कौन है और ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो वो पी रही होती है, तो तभी पीछे से वो लड़का ऐसे ये सब बोल रहा होता है। ठीक है, तुम्हारा फिर वो लड़का कहता है तुम्हारा फेस कितना पीला पड़ गया है, तुम ठीक नहीं लग रही हो, क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है? तभी लोग उसे देखकर कहते हैं योर हाइनेस, आप आ गए। तभी हमारी एलिजाबेथ चौंक जाती है। योर हाइनेस, उससे पता चल जाता है कि अच्छा ये क्राउन प्रिंस है। तभी प्रिंस कहते हैं अरे कोई बात नहीं, आप चिल करो, मैं तो यहाँ बस एली को देखने के लिए आया था। एली मतलब एलिजाबेथ। एली वो कहता है प्यार से कि हाँ, और हमारी हीरोइन को गाल पर किस करता है कि ये मेरी प्यारी एली है। तभी हमारी हीरोइन जो है ऑकवर्ड सी हो जाती है और सोचती है जब से मैं इस बॉडी में आई हूँ, जो चीज़ें एलिजाबेथ ने की हैं मैं उनमें से कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, और अपने ख्यालों में जो है वो खो जाती है। तभी प्रिंस हैरानी से उसे देखते हुए कहता है एली। हीरोइन सोचती है एलिजाबेथ तुमने सच में बहुत अच्छा हस्बैंड चूज़ किया है। और प्रिंस कहता है तुमने बहुत पी ली है, अब जो है लिमिट हो गई है। और वो दोनों के दोनों ऐसी बातों पे हंसने लगते हैं। ठीक है, तभी हम देखते हैं कि बाहर से उन्हें कोई देख रहा है और ये है कारसस उन दोनों को हंसते हुए बहुत ही जलन भरी निगाहों से देख रहा होता है और उन्हें देखने लगता है। तो यहीं पे हमारा 3rd एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो अगर आप सब यहाँ तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे और मैं इसके नेक्स्ट पार्ट भी आपके लिए जो है एक्सप्लेन कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।